हम गंगा जी में डेली डेरा डाल लें, हर जी की पैड़ी में डेरा डाल लें, सातपुरी 84 में हम लोग धक्के खा लें, उस पानी में रोज उस पानी में नहा करके मुझे कुछ नहीं मिलने का है। इस मंदिर में मैं 5 किलो घी की रोज जो जलाऊं, मुझे कुछ नहीं मिलने का है। खाली जब तक मेरा मन और बुद्धि मेरे संस्कार नहीं बनेंगे, मुझे इस मंदिर में जोत जला करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। वह काम उसका सिद्ध होता है। हाँ। तो इसका नाम ही सिद्ध है, सिद्ध बाबा। तो ये प्रैक्टिकल में जिस आदमी ने सिद्ध की पूजा कर ली, जिस आदमी ने भगवान के प्रति जिसकी आस्था, मतलब सिद्ध के प्रति जिसकी आस्था है, वह उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो हमें क्या काम करना चाहिए? अपनी भावनाओं को सबसे पहले, सिद्ध के साथ साथ तो पहले क्या करना है, हमें अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे कहाँ जाना है और मैं कहाँ से आया हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मनुष्य शरीर के अंदर सबसे पहले है आत्मा। ये हमारा पंचतत्व शरीर होता है। पंचतत्व शरीर, पंचतत्व शरीर में ये हमारा भगवान ने जो है बहुत, उसको परमात्मा को, भगवान को, उन देवी देवताओं को, उन पितरों को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हमें 84 लाख योनि को भोगने के बाद में हमें मानव का जीवन मिलता है। मानव को जीवन मिलने पर जो है हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हाँ। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जीवन में ये होता है पंचतत्व शरीर, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। 5 चीज़ों से भगवान ने हमारे शरीर का निर्माण किया हुआ है। और 5 चीज़ में ही हमारा शरीर लास्ट में जो है ये विलय हो जाता है, विलीन हो जाता है। किसी से बना हमारा शरीर? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, अग्नि, जल। और भगवान का जो अर्थ है वह भी यही है। शायद मैंने कल आपको बता दिया था इसके बारे में। हाँ। आपने बनाया ना इसमें। हाँ। तो भय मीन से भूमि, और ज्ञ मीन से गगन, व मीन से वायु, अ मीन से अग्नि, न मीन से नीर। पंच तत्व शरीर का नाम ही हमारा परमात्मा भगवान है। भय मीन से भूमि का मतलब यह है हमारी माँ धरती। ये माँ है हमारी, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, वो माँ, वह माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। वो जो माँ हमें जन्म देती है, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, आज हम यहाँ पर मंदिर में बैठे हुए हैं सब लोग, तो मंदिर जो है वो माँ हमारी, उस माँ से बड़ी ये माँ है। वह माँ जो है 9 महीने जन्म देने के बाद में हमारा लालन पालन पोषण करती है, हमें उंगली पकड़ के लिखना सिखाती है, हमें खाना खिलाना सिखाती है, हमारे संस्कारों को, अपने मनुष्य जीवन के अंदर जो संस्कार होते हैं, जो कूट के माँ को हमारे संस्कार मिले हैं बुजुर्गों से और उनके माता पिता के संस्कारों के द्वारा, वो हमें संस्कार देती है। तो फिर क्या होता है, उन संस्कारों के द्वारा हमारे जीवन का विकास होता है और हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे देश का विकास होता है, हमारे परिवार का विकास होता है, हमारे समाज का विकास होता है। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप कहते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, हमारा बच्चा ये है। उसमें हमारे माँ बाप के विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश का विकास है। हमारे बच्चे हमारे देश की नींव है, हमारी बुनियाद है, हमारी जड़ है वो। तो हमें क्या करना चाहिए? उस मनुष्य शरीर के अंदर क्या होता है? सर्वप्रथम आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। हमारे जो हम बोल रहे हैं, हाँ, ये आत्मा हमारे माथे, ये भ्रुकुटी के बीच में है, यहाँ पर जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, या आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, यहाँ पर आत्मा है। ये आत्मा इस शरीर के अंदर, जो आत्मा न स्त्री होती है ना पुरुष होती है, शरीर होता है स्त्री पुरुष, और हाँ, शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, आत्मा न पैदा होती है और न आत्मा मरती है। सही बात। तो इस आत्मा के द्वारा फिर क्या होता है? मन। आत्मा हमारे शरीर के अंदर जब निवास करती है, फिर मन होता है। मन क्या होता है? मन सोचता है। मन क्या करता है? सोचता है। कोई भी काम, मन का काम सोचना होता है। हाँ। उसके बाद फिर होती है बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है करना क्या है, अब क्या करना है। पहले हमने सोचा कि हम मंदिर जाएंगे, हाँ, मंदिर हम जाके आप पूजा करते हैं, हाँ, मन ने विचार किया और उसने, बुद्धि ने जो है उसे निर्णय, उसने डिसीजन दे दिया, जजमेंट दे दिया बुद्धि ने। हाँ। बुद्धि कहा बिल्कुल सिद्धार्थान को जाओ, हाँ, और देवती का पूजो। हाँ। जो भी आप कार्य करते हैं, बुद्धि उसे डिसीजन देती है, निर्णय करते हैं, जजमेंट देती है। हाँ। तो मन ने विचार किया और बुद्धि ने जो है निर्णय लिया, और उसके द्वारा फिर क्या बनते हैं? हमारे फिर संस्कार बनते हैं। हम दोनों चीज़ों को मिलाकर, मन और बुद्धि ने जो आपस में फैसला किया, उनकी वार्ताएं चली, उसके बाद में हम लोग का क्या होता है? उसके संस्कार बन जाते हैं। हाँ। तो उन संस्कारों से हम लोग का जीवन यापन होता है। तो अब हमारे संस्कार कैसे बनने? मन है। सर्वप्रथम क्या आया था आत्मा के अंदर? मन। हाँ। और मन, अगर हम लोग जो है उस मन में
हम लोगों ने क्या सोचा पहले कि हमने क्या फैसला लेना है, तो वह मन क्या है, भागता है। मन बिना लगाम का घोड़ा है। भगवान कृष्ण ने कह रखा है मन को कंट्रोल करना इस मनुष्य जीवन में सर्वप्रथम सर्वोपरि है। अगर मन ने अगर कुछ कह दिया थोड़ी देर के लिए ये काम करना है, मुझे चोरी करनी है, मुझे फलानी जगह जाना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे मंदिर में जाना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे माँ बाप की सेवा करनी है, मुझे सत्संग में जाना है, तो ये मन जो है सोचता रहेगा तरह तरह, हमें जो है विचलित करता है मन। मन इतनी बुरी चीज़ है मनुष्य शरीर के अंदर जो है, क्योंकि उसका लगाम नहीं है। उसका लगाम कहाँ से है, कहाँ से मिलेगा उसका लगाम? उसका लगाम मिलेगा मात्र बुद्धि जो निर्णय लेती है। बुद्धि और मतलब जो संस्कार हमारे बन रहे हैं वो दोनों उनकी वार्ताएं होती हैं तीनों की, मन की, बुद्धि और संस्कार की। तो हम लोग को क्या काम करना है, मन जो है कंट्रोल करने के लिए हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है। मन जो है हम लोगों का कहाँ, नहीं तो हमें दौड़ता रहेगा। अब ये पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, पुजारी जी पूजा करते समय इनके मन के अंदर कई विकल्प आ रहे होंगे। क्या विकल्प आ रहे होंगे? मुझे गाँव वहाँ नौकरी में भी जाना है, मुझे घर भी जाना है, मुझे घास भी बांधना है, मुझे लूट भी हालना है, मुझे पूजा भी करनी है, मुझे जोत भी जलानी है, मुझे शंख ध्वनि भी करनी है। और वो सोच रहे हैं इसके बारे में, और उन्हें प्रसाद भी बनाना है। तो मन जो है उसके बारे में सोच रहा है वो, लेकिन उनके बुद्धि उसे डिसीजन कैसे देगी? जब वो परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे। परमात्मा से अगर हम लोग कनेक्ट रहेंगे, हमारा जो बुद्धि जो है सही मतलब डायरेक्शन सही निर्णय देगी। बुद्धि सही निर्णय जब देगी जब हम मन को कंट्रोल करेंगे। मन का लगाम हम कहाँ करेंगे? भगवान से, सिद्ध बाबा, भगवान से, सिद्ध जहाँ पर हम आए हैं उस परमात्मा से, परमात्मा से हम लोग अगर ध्यान लगाएंगे, परमात्मा से अगर हम कनेक्ट हो जाएंगे, वो भगवान जो है हमें मन को कंट्रोल करेगा और मन को सही जगह दिशा निर्देश देगा, सही डायरेक्शन देगा, और बुद्धि उसी हिसाब से सही निर्णय लेगी। और उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे मतलब 7 करोड़ नाड़ी हम मनुष्य शरीर के अंदर, उन नाड़ियों का जो मतलब हमारा हम लोग का जो संस्कार बनेगा, उनका जो मतलब जो है जो मतलब मैनेज करेगी वो बहुत ही अच्छा बनेगा। मतलब वो संस्कार बन जाएंगे ताकि हमारा मनुष्य जीवन स्वामी विवेकानंद और महान आत्माओं की तरह, जो हमारे बड़े बड़े पूर्वज चले गए हैं, उनकी तरह हमारी आत्मा, हमारी जो है मनुष्य का शरीर जो है ऐसे बन जाएगा। क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए हम भगवान से कनेक्ट होना है। दूसरी चीज़ ये है भगवान। भगवान से कनेक्ट हम लोग कैसे होंगे? जब हम 2 बार 4 बार, मोमडन में आपने देखा होगा 5 बार नमाज पढ़ते हैं। दिन में 5 बार नमाज इसलिए पढ़ते हैं, अगर वो ट्रेन में भी कहीं जा रहा होगा, कहीं बस में भी होंगे, कहीं ट्रेन में भी होंगे, वहीं पर चादर बिछा करके भगवान का, परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। 5 बार उन्हें नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, भले ही कितना ही काम हो, कहीं कुछ हो। और हम लोग के हिंदू में क्या होता है, हम लोग एक परमात्मा जो है हमें 24 घंटे में अगर सुबह शाम में अगर टाइम दे, 2 ही टाइम भी अगर दे रहा है, हमें 2 टाइम में भी अगर हम लोग का मन अगर भागता है, ये हम लोग का बड़ा दुर्भाग्य होगा। क्योंकि हम 2 टाइम भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। जब मोहम्मद 5 टाइम कर सकते हैं, उस बिरादरी में लोग 5 बार भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ करके करते हैं। 2 बार भी परमात्मा का ध्यान हम लोग अगर मन से नहीं करेंगे, हम लोग को रास्ता नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग कहते हैं कि अच्छा काम किया तो हमने किया और बुरा किया तो परमात्मा भगवान को कोसते हैं फिर। क्योंकि हम कर्म के भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं विमल जी। हम भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं और हमें अच्छे कर्म करने हैं। बड़े भाग मनुष्य पावा। देवता लोग हमारे जीवन को दुर्लभ मानते हैं कि देवता कहते हैं जिनके हम पूजा कर रहे हैं, सिद्ध के यहाँ ये सिद्ध कहता है कि मेरे से बड़ा ये पुजारी है, ये मेरे भक्त है। वो इसलिए कहता है कि ये देवता हमसे कह रहा है कि ये मेरे भक्त जब मेरे पास आएंगे मंदिर, जब मेरी पूजा करेंगे, मेरी साफ सफाई करेंगे, जब तो मेरी पूजा होगी। और उसके द्वारा जब हमें फल मिलना, हम उसे शुरुआत करते हैं कि हम उससे उम्मीद करते हैं, उससे हम आशा कर रहे हैं भगवान से मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए। जब हम अपने आप को मतलब जो है हम लोग अपने आप को देखते नहीं है कि हम लोग किस तरह से हम लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं, हमारा मन कैसे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, वह स्थिर क्यों नहीं है, तो हमें कुछ नहीं मिलने का। हम गंगा जी में डेली डेरा डाल लें, हर जी की पैड़ी में डेरा डाल लें, 7 पूरी 84 कोर में हम लोग धक्के खा लें, उस पानी में नहा करके मुझे कुछ नहीं मिलने का है। इस मंदिर में मैं 5 किलो घी की रोज जो जलाऊं, मुझे कुछ नहीं मिलने का है। खाली जब तक मेरा मन और बुद्धि मेरे संस्कार नहीं बनेंगे, मुझे इस मंदिर में जोत जला करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा फायदा कब होगा? जब मैं उस परमात्मा से, उस सिद्ध बाबा से, उस भूमिया से, उस भूमि माता से उसके महत्व को पहचानूं, उसके मर्म को पहचानूं, इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है। तो विमल जी, हमें जो है सर्वप्रथम उस परमात्मा से कनेक्ट होना है। और इस संसार में जो हम अच्छे कर्म करेंगे, परमात्मा ने हमें अच्छे कर्मों को करने के लिए संसार में भेजा है।
अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें जो है आगे जा करके हमारे एग्जाम चल रहे हैं, बहुत दिक्कतों का सामना परीक्षाएं चल रही हैं। उन परीक्षाओं में अगर हम लोग अपने एग्जाम में पास नहीं होंगे, हमारा रिजल्ट जो है 0 आना है, 0 डबल अंडा आएगा। क्योंकि हमने शरीर को छोड़ना है और आगे हमें दूसरे माँ के घर में हमें जन्म लेना है। घर वाले तो हमें राम नाम सत्य करके रिठा की गाड़ में ले जाएंगे और वहाँ शरीर को आग लगाते हैं। हम लोग रोते हैं शरीर के लिए। शरीर के लिए क्या रोना है? आत्मा चली गई, आत्मा अजर है। वह आत्मा किस घर में जा रही है? यहाँ के कर्मों के प्राणों से हम लोग का जन्म होगा। हमारे अच्छे कर्म होंगे, हमारा जन्म अच्छे घर में होगा, अच्छे घर में होगा, बढ़िया पैसे वाले घर में होगा, राजाओं के घर में होगा, भगवानों के घर में होगा, भगवानों के साथ हम सेवा करने चले जाएंगे, किसी ब्राह्मण के परिवार में होगा, पवित्र जगह में होगा। क्योंकि यहाँ के हम लोगों के जो एग्जाम चल रहे हैं, जो परीक्षाएं चल रही हैं, इन परीक्षाओं में हमें पास होना है। परीक्षाओं में अगर हम लोग माया मोह में उलझ गए, ये घरवाली है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये देवता है, ये देवी है, उनसे कनेक्ट तो रहना है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। इस आश्रम को छोड़ना नहीं है। इन आश्रमों में रहते हुए हम लोग को परमात्मा से कनेक्ट रहना है। क्योंकि इस शरीर को छोड़ने के बाद में हमें आगे जन्म कहाँ हो रहा है, सबसे बड़ी परीक्षा हमारी ये है। अगर हम लोगों की परीक्षाएं यहाँ पर सही नहीं है तो हम लोग का जन्म ऐसे ही घर में होगा जैसे हम लोग यहाँ बीज बो रहे हैं, जैसे हम यहाँ कर्म कर रहे हैं। यहाँ इस मंदिर में पुताई करके, लेंटर डाल करके, 10 किलो बत्ती ला करके हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, मन और बुद्धि के मतलब संस्कारों के द्वारा, उनकी वार्ताओं के द्वारा हम लोग के संस्कार बनने हैं, हमारी पीढ़ी के संस्कार बनने हैं, हमारे बच्चों के संस्कार बनने हैं, हमारे देश के संस्कार बनने हैं, हमारे भारत के, हम भारत के मतलब बच्चे हैं, भारत माता के बच्चे हैं। जिस भारत माता ने हमें इस संसार में आकर के भेजा है, आज हमारी जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़ करके। देश का युवा ही देश की मतलब वो है, भविष्य है जी, देश का भविष्य है ना, देश का भविष्य है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे माता पिता क्या कहते हैं, मेरा बेटा बढ़िया है। क्योंकि हमारी सोच इतनी सी है, इतना ही सोचते हैं हम लोग। कुएं का मेढक कुएं के अंदर रहेगा तो उतना ही सोचेगा, बाहर छलांग आके देख नहीं सकता वो, नहीं देखता। तो हम जो है, हमारे बच्चे ने अगर अच्छा बच्चा अगर हमारा हो गया, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश का बच्चा है, हमारे समाज का बच्चा है, हमारे देश की नींव है, देश की बुनियाद है, देश की तरक्की है। जैसे हमारे यूपी के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देखिए अभी कोरोना काल में उनके पिताजी की डेथ हुई थी। आपको पता होगा कि बड़े बड़े मतलब जो है महा थी, जिनकी बड़ी तूतियाँ बोलती थी, जो कहती थी मैं और मेरा कहते थे, उन लोगों की डेड बॉडियाँ भी मतलब डॉक्टर ने जो है हॉस्पिटल से ऐसे दे दी थी। उन लोगों ने, उनके परिवार वालों ने डेड बॉडी पहचानी भी नहीं, डायरेक्ट बॉडी बांध करके डायरेक्ट शमशान घाट को ले गए। आज परमात्मा ने अपना कहर ये दिखाया कि मेरी शक्ति ये है, भगवान ने ये देखा कि मेरी शक्ति ये है। तो इंसान फिर भी मतलब भटका जा रहा है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, जबकि इंसान कुछ भी नहीं है, कोई परमात्मा का अंश है। मनुष्य भटकता हुआ देवता है, मनुष्य देवता है लेकिन भटक गया है। कि शांति कुंज में हरिद्वार में गायत्री परिवार में कहते हैं इसके बारे में। तो हमें जो है भटकना नहीं है, हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है, सबको देखना है। भाई भाई की जगह है, बहन भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, धर्मपत्नी भी है, समाज भी है, देवी देवता भी है। इस ग्रस्त आश्रम में हमारे पास नाना प्रकार के हमारे सब्जेक्ट हैं, उनका सबको हमें मतलब जो है सबके बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है साहब। तो उनको देखने के बाद में हमें क्या करना है, परमात्मा से कनेक्ट होना है। क्योंकि इस शरीर को छोड़ने के बाद में हमारे शरीर का पता नहीं है, इस शरीर में बच्चा जब जन्म लेता है उसके कर्मों का। सुनो भरत भावी प्रबल बिला की कहे हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि संसार में जो है भरत जी से कहते हैं कि अपनी माता अपने पिताजी की क्रियाक्रम कीजिए आप, और आगे आपको क्या काम करना है इनका दाह संस्कार कीजिए। तो ये हमारे कर्मों के लेखे जोखे का पता ओनली एक परमात्मा भगवान जानता है। हमें कल क्या थे, आपको ध्यान है कल क्या थे हम, आज क्या है और कल क्या होना है, कल का हमें कुछ पता नहीं है। कल हमारे कर्म कैसे होने हैं, बच्चा क्या करना है, बच्चा कहाँ है, कैसे है, धर्मपत्नी क्या है, 1 मिनट का पता नहीं है। पल से पल में क्या हो जाए मालूम नहीं शरीर का, और पता नहीं तकदीर का। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। भगवान ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए संसार में भेजा है। क्योंकि हम शरीर को छोड़ के जाएंगे, जिस आदमी के 150, 200, 500 आदमी होते हैं शमशान घाट तक राम नाम सत्य करके, वो उस इंसान की कमाई होती है। उससे सब आदमी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, वो इंसान की बहुत बड़ी कमाई होती है, वही स्वर्ग नरक होता है। तो कहते हैं बहुत ही अच्छा आदमी था, बहुत ही भला आदमी था, बहुत ही सज्जन आदमी था।
बहुत ही सामाजिक था। यह हमारी एक कमाई होती है मनुष्य जिंदगी की। और जिस आदमी से कहते हैं बहुत बुरा था, फ्रॉड था, गंदा था, धोखेबाज था, झूठ बोलता था, अन्यायी था, कपटी था, विश्वासघात करता था, तो उस आदमी के लिए नरक है। वही इंसान की कमाइयाँ होती है ज़िंदगी में। इंसान को संसार में आकर के अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ही भगवान ने हमें संसार भेजा है। मनुष्य जीवन क्या है, क्या के लिए भेजा है? अच्छे कर्म करने के लिए। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, वह कहता है प्रभु इस नरक से मुझे निकाल दो। 9 महीने वो परेशान रहता है। उसको भोजन भी भगवान दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, वह पोटी भी करता है, सब कुछ सारे कर्म करता है माता के गर्भ में। उसके बाद में भगवान जब हम अपने माता के गर्भ से हम निकलते हैं, परमात्मा से हम विनय करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि परमात्मा भगवान मैं तेरा ध्यान करूँगा। यहाँ इस मृत्युलोक के हवा आकर के भगवान को भूल जाता है। नाना प्रकार के दुखों में आपने सुना होगा, गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में, सिंधु पुराण में और ब्रह्म पुराण में, जितने हमारे 14 से 18 पुराण बताए गए हैं, उन पुराणों में यही कहानियाँ हैं कि मनुष्य ऐसे नहीं समझेगा। गीता में यही कहानी है, महाभारत में, रामायण में, कि हम लोग ऐसे नहीं समझेगा तो ऐसे समझेगा। हम लोग क्या करते हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। क्या काम कर दिया? नहीं, हमें सब एक बहू को और अपने परिवार से हमें किसी चीज़ को नहीं देखना है। क्या होगा उससे? मुझे शरीर में तो छोड़ना है, हमें शरीर नहीं छोड़ना है। ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, शुरू से निश्चित हो गई है। अगर हम लोगों ने यहाँ के एग्जाम सही नहीं दिए, फिर बार बार फिर कहना चाह रहा हूँ, हमारे पेपर चल रहे हैं, हमारे पेपर हो रहे हैं, उस पेपर में हम लोग को पास होना है। 100 में से 90 नंबर आने चाहिए, 90 नहीं तो 80 आने चाहिए, 85 आने चाहिए। अगर हमारे 2 नंबर 4 नंबर 0 आया, हमें ऐसे ही परिवार में जन्म होगा जहाँ हम लोग जीवन और मृत्यु के चक्कर में जिंदगी भर आते रहेंगे, नाना प्रकार के दुख मिलते रहेंगे और ऐसे धक्के खाते रहेंगे। आत्मा शरीर छोड़ती रहेगी, जन्म लेते रहेंगे और भटकते रहेंगे। तो इसलिए जो है यही है। और देवता का मतलब यही है, दे बता, दे और बता। जब हम उसे कुछ देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, अच्छे देते हैं, फूल देते हैं ना, देते हैं, तो वो बताता है हमें, दे बता। तो ये बताता है कि बच्चे तू अच्छा काम कर। देवता हमारा भला नहीं करेगा, ये हमारे कर्म हमारे भला करेंगे। ये तो हम लोग का एक, ये हमारी तसल्ली है कि हमारी एक मर्यादाएं हैं, हमारे दीपभूमि के हम लोग के रीति रिवाज हैं। पिताजी जीते जी हमने माता पिता की सेवा नहीं करी, मरने के बाद मैं चंदन लगा करके पूरे गांव वालों को उनकी दावत कर रहा हूँ। आज मैं पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ, माँ का श्राद्ध कर रहा हूँ। क्या श्राद्ध कर रहा हूँ? जीते जी मेरे माँ बाप दुखी रहे, मैंने उनकी सेवा नहीं करी, उनको रोटी नहीं दी, मैंने माँ को मतलब चुनरी धोती नहीं दी, और वैष्णो देवी जाकर के चुनरी चढ़ा रहा हूँ। तो मेरा भला नहीं होने का है। मैं गया जी चला जाऊँ, हरिद्वार चला जाऊँ, 7 पूरी 84 को रात दिन धक्के खाता रहूँ, मेरा भला बिल्कुल नहीं होने का है। मेरा भला तब होगा जब मेरा अंतरात्मा साफ है, मेरे विचार शुद्ध हैं, मेरा मन साफ है, मेरे विचार शुद्ध है, मेरी बुद्धि ठीक काम करेगी। मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, उस हिसाब से हमारे शरीर के संस्कार बने। मन बुद्धि और संस्कार से ये मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, उससे उसके संस्कार बनते हैं, उसी से अच्छा बुरा सोचता है, उसी से करता है। और ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि मुझे कौन सा चुनाव करना है, मुझे अच्छे रास्ते जाना है या गलत रास्ते। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी माता जी को देखिए, आप वो भोंगरा लेके आई है। भोंगरे का मतलब यह है कि दाना देखिए कितना बारीक है वो। इसकी कल्पना कीजिए आप, एक दाना भोंगरा उन्होंने बोया था। कितना बोया था? एक दाना। एक दाने भोंगरे से 1 किलो भोंगरा निकला होगा कम से कम एक पौधे में। अगर सही उसका निर्माण हो गया तो कितना निकलेगा? 1 किलो नहीं निकलेगा, आधा किलो तो निकलेगा ही। आप आधा किलो उन भोंगरों के बीज को गिनने में आपका बहुत समय लगेगा। जबकि आपने एक दाना बोया था। तो विमल जी, यही मनुष्य के संस्कार होते हैं। उसने अच्छा कर्म किया है तो उतना ही 1 किलो आधा किलो निकलना है, अगर बुरा किया है तो उतना ही निकलना है। और यह चीज़ हमें चूज करनी है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। वो बुरे एक दाना भोंगरा बोकर के 1 किलो बुरा करना है या 1 किलो अच्छा करना है, ताकि वो मेरा मतलब ये सर्कुलर है, मेरा जो एग्जाम है और मेरा जो मतलब मनुष्य जीवन का सार है जी, और मेरा जो टाइम पीरियड चल रहा है और मेरा जो मतलब टाइम निकल रहा है, मैं किस हिसाब से अपने जीवन को यापन कर रहा हूँ, इससे मेरे कर्म बन रहे हैं। अच्छा मेरे कर्म मेरे इस हिसाब से बन रहे हैं। और ये सिद्ध बाबा आप लोग की मनोकामना पूरी करें, भगवान का ध्यान करें। जन्मभूमि हम लोग ने, देवभूमि उत्तराखंड हम लोग की मतलब जन्मभूमि है। बड़े भाग्यशाली हैं लोग, मतलब लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके यहाँ देवभूमि में आते हैं। हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है। अपना सीना चीर करके हमें इतनी जगह दी है, हमारे बुजुर्गों को, पितरों को अपना सीना चीर रखा है इसने। कितनी चीज़ें हमें दे रही है, केला है, सेब है, संतरे हैं, मीठी चीज़ें दे रही है ना, उसमें कोई मीठा थोड़ी डाला। करेला भी दे रही है, हाँ जी, अलग अलग नीम भी दे रही है, उसी मिट्टी में हो रहा है।
आज हमने इसके महत्व को समझना है। इस भूमि माता ने हमें जन्म दिया है, इससे हमारे पूर्वज का जन्म हुआ, इससे हमें अपनी ये परंपराएं हैं हमारी। देवते का मतलब यह है कि इस प्रकार से पवित्र होकर के 9 दिन तक हमने मंदिर में आकर के क्या सीखा, धोती पहन करके पूजा करके व्रत लेकर के क्या सीखा, क्या तो यहाँ पर सीख के गए और या क्या यहाँ पर छोड़ के गए, क्या संकल्प करके गए, यहाँ क्या छोड़ा हमने और क्या हम लेके गए। और ये अगर हम लोगों ने नहीं किया तो हमारी पूजा करना बेकार है। 50 किलो घी की बत्ती जला दो, हमें ये देखना है कि हमने क्या संकल्प किया, तो छोड़ा क्या लिया। और इससे हमारे बच्चों ने क्या सीखा, हमारे बच्चों ने पूजा करनी सीखी। हमारे व्रत का क्या होता है, व्रत का मतलब ये हमारे शरीर के अंदर कोई गंदगी नहीं रहेगी, अन्न नहीं खाएंगे, नींद नहीं आएगी, पवित्र रहेगा, हैं, हम लोग की बाथरूम नहीं आएगा बार बार। तो हम लोग की मतलब अंदर से जो हमारा लीवर सिस्टम है ये थोड़ा इसे रेस्ट मिलेगा, इससे परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। भगवान का ध्यान तभी तो लेगा। अगर मैं चावल खाऊंगा, दाल खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, 5 साल खाने में नहीं लेगा परमात्मा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर शायद खाना गया हुआ है, भगवान से कोई नहीं जुड़ नहीं सकता हूँ मैं। व्रत का मतलब ये शरीर को पवित्र रखना, शरीर को पवित्र रखने का मतलब ये परमात्मा से कनेक्ट होना, और उससे हमें अच्छे विचार आएंगे, हमारे बच्चा अच्छा सीखेंगे और हमारे मतलब समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, और हमारे देवी देवता जो है जिनका हम ध्यान कर रहे हैं वो हमें मतलब आशीर्वाद देंगे। हमारे देवता कहेंगे हमारा बच्चा जो है हमारे साथ में जो पूजा पाठ कर रहा है पवित्रता से कर रहा है। तो ये है जी, इसी शब्दों के साथ में मैं ये वाणी को विराम दूंगा। सिद्ध बाबा आप लोग की मनोकामनाएं पूरी करें, आपके परिवार में राजी खुशी बने रहें, सब लोग सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम लोगों का सिद्धांत ये होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। संसार में सब सुखी रहे, पहले दूसरे के लिए अच्छाई मांगनी चाहिए, दूसरे के सुख के लिए हमें कल्पना करनी चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा भला हो, जो आदमी अपना भला सोचता है, परमात्मा का था तो अपना भला सोच रहा है। हमारे पूर्वज जितने थे, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, चाणक्य जी को देख लीजिए, महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, जिन्होंने एक धोती नीचे और एक धोती ऊपर पहन करके हमारे देश के लिए कुर्बानी को देख करके हमारे देश को आज़ाद कराया। उन लोगों को हम लोग को हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे ये भगत सिंह, हाँ जी, भगत सिंह हुए, सरदार भगत सिंह जी हो गए, फांसी पे चढ़ गए, ठीक है जी, हमारे चंद्रशेखर जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, हमारे जितने भी पूर्वज थे उनकी जीवनी को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन लोगों ने अपने जीवन में आकर के किस तरह से प्रेरणा लेकर के हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानी देकर हमारे देश को आजाद कराया, जिनसे हम आज टांग फैला करके आराम करते हैं। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, उन्होंने कहा मेरे पिताजी तो मर गए, वापस तो आने के नहीं है। माता पिता गुरु देवता होता है, वो बोले मेरा जो परिवार ये कोरोना काल में बीमार पड़ा है, मेरा तो परिवार वो है, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में जिनको गैस लगी है, जिनको ऑक्सीजन मिल रही है, मुझे पहले उनको देखना है। मैं अपने पिताजी तो मेरे वापस थोड़ी आ जाएंगे। अपने पिताजी के दाह संस्कार में योगी आदित्यनाथ जी हरिद्वार नहीं गए थे, उन्होंने कहा मेरा परिवार तो हॉस्पिटल में पड़ा है, मेरी माँ बहन बच्चे तो वो है मेरे, मुझे उनको देखना है। तो हम लोग को ऐसे पूर्वजों से, ऐसे महात्माओं से, ऐसे संतों से जो अपनी सारी सैलरी हमारे देश के मतलब मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करते हैं, उनके मात्र खाते में मतलब 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी जिनका सारा अकाउंट, सारा पैसा जो है हमारे देश के खाते में पड़ा हुआ है। आज ऐसे ऐसे संत, ऐसे भगवान हमें दिए हुए हैं, और हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, हम लोग समझते ही नहीं, सोचते ही नहीं। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें परमात्मा का ध्यान करके समाज के साथ में किसके दुख में शरीक होना चाहिए, सुख में शरीक होना चाहिए, और हमेशा मतलब उनके दुख सुख में शरीक होकर के हमें उसका फल प्राप्त होना है। उनकी दुआएं, अगर जिस आदमी जिसने दुआएं ले ली, दुआ जो है दवा का काम करती है। दुआ दवा का काम, दवा से बढ़ करके है दुआ। जिसके हमने दुआएं ले ली, दुआएं दो, भगवान कह रहे हैं दुआ दो और दुआ लो, दुआ दो और दुआ लो। तो हम लोग अगर किसी को दुआ दे रहे हैं तो हमें दुआ मिलेगी, और किसी को दुआ नहीं देंगे तो हम दुआ कहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग क्या निगेटिविटी हमेशा दिमाग से हटानी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोच करके माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, हमारे मतलब मानसिकता में तो हमारे अच्छे विचार आएंगे, जिससे हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे पॉजिटिव हर चीज़ दिखाई देगी। मैं अच्छे संकल्प करूँगा, पॉजिटिव विचार आएंगे। निगेटिविटी विचार से हम लोग का जो ब्रेन, जो मानसिक जो बीमारी है ये हमारी बढ़ती जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा माइंड जो है, आत्मा छोटी सी होती है, यहाँ पर छोटी सी आत्मा होती है मनुष्य के अंदर, इतना बड़ा शरीर लेके चलती है वो। सारे कर्मों के भोग भोगने के लिए भगवान ने शरीर दे रखा है। और आत्मा न मरती है, न पैदा होती है,
और आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता है, शरीर का दाह संसार होता है। आत्मा ने फट जैसे मतलब जो है 12 दिन तक वो आत्मा इसलिए घूमती है। उसका जो पिंड कहते हैं, जौ का पिंड बनाते हैं। हाँ। जौ का पिंड क्यों बनाते हैं? 5 पिंड इसलिए बनाए जाते हैं। जौ जो है पवित्र होता है, जौ शुद्ध होता है, उससे मनुष्य का शरीर, 5 पिंड का मतलब पंचतत्व शरीर। अच्छा। 5 पिंड का मतलब क्या होता है? पंचतत्व शरीर। हाँ। ठीक है, इसलिए 5 पिंड होते हैं। 5 पिंड जो है ये यहाँ हो गया, घुटना हो गया, पेट हो गया, छाती हो गया, यहाँ हो गया, सिर हो गया। इन 5 पिंडों में उस शरीर को रखा जाता है। 5 पिंडों से मनुष्य का शरीर बनता है। जौ का पिंड कहते हैं पिंड बढ़िया बनाना। पिंड का मतलब शरीर बन रहा है वो। अच्छा। कहते हैं जितना बढ़िया पिंड बनाएगा उतना बढ़िया शरीर बनेगा। सब कहने वाली बातें हैं ये। हाँ। जब जीते जी उसके कर्म अच्छे रहेंगे तो उसका पिंड तो बन गया, खुद ही बनेगा वो। क्यों तो हम अपना मतलब गमारवन ठमार करने गया। हाँ। ठीक है, पिंड तो उसका इसलिए बनाते हैं कि अच्छा बनाएंगे तो मतलब अच्छा सोचना है हमें। हाँ। ये 5 पिंड हो गए। 5 पिंड इसलिए जौ के बनाए जाते हैं। शमशान घाट में आता है, द्वार पिंड होता है। घर के आगे जब बॉडी को निकालते हैं, हाँ। उल्टा करते हैं, उससे पहले उसका सिर बाहर करते हैं। इसका मतलब जो घर के बाहर से उसे निकाल दिया गया है। उसका मुंह उधर को होता है। उसके बाद मुंह को घुमाते हैं, फिर शमशान घाट की तरफ चला गया वो। ये मुख घूमना, फिर चौराहे बैठे, फिर मतलब पिंड घुमाना। ये सब समझने की चीज़ें होती हैं। और 5 जगह फिर उसका मतलब जो है बाँस इसलिए दिया जाता है। बाँस शुद्ध होता है, अच्छा। बाँस पवित्र होता है। बाँस की जगह कृष्ण भगवान की मुरली थी। हाँ। ठीक है, इसलिए बाँस पवित्र होता है। उसमें अंदर से खोखल होता है। खोखल का मतलब इंसान को फ्री होना चाहिए, अंदर से उसकी गाढ़े नहीं होनी चाहिए, अंदर से फिर वो मतलब जो है, इसलिए मतलब बाँस के बारे में बताया गया है। सोना क्यों देते हैं? सोना क्यों चढ़ाते हैं? आंखों में, कानों में। सोने की तरह वो आत्मा, वो शरीर जो जा रहा है सोने की तरह कंचन बन के जाए। दूसरे जन्म जल जल तू बड़े जन्म सुना यार जन्म लिया तो अभी सुनो ये जो नाग बैठे मतलब सोन काट भी उसके 5 टुकड़े बनाते हैं। आंखों में और कानों में, उसके मुंह में जो उसके सोने के टुकड़े डालते हैं। ये शरीर जो छोड़ के जा रहा है तो कंचन सोने की तरह बन के जाए। ख्याल क्यों नहीं में आ गई? शरीर तो उसका जब बन गया कि जब उसने अच्छे कर्म किए हैं, जब ही सोने की तरह बनेगा वो। हाँ। ठीक है, वो तो खाली दिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ आप। सोना हो गया। घी क्यों डालते हैं मुंह में, नाक में? घी की तरह पवित्र, घी की तरह पवित्र, देसी की तरह पवित्र बन के इसका शरीर जो है सब पवित्र बने। सामग्री इसलिए डालते हैं कि इस सामग्री द्वारा शरीर के अंदर जो सामग्री डाल रहे हैं ऐसी खुशबूदार इसका शरीर पैदा हो। दोनों तरफ से आग लगाने का मतलब यह है, आग तो दोनों तरफ से इसलिए लगाते हैं कि उसका शरीर, मनुष्य का शरीर भी चमड़ी होती है। हाँ। दोनों तरफ से आग लगा के चमड़ी इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी हो जाके शरीर जो है जल्दी उससे फूक जाता है। वो आत्मा तो उसकी आत्मा थोड़ी मरती है। हाँ। हम आत्मा शरीर का जैसे मर जाते, मेरे घर में 70 साल लो, 60 साल लो, 70 साल लो, सुमिर गुजर कर सो कला मर गो। आदमी अपने लिए रोता है, मेरा क्या होगा? मुर्गे की कहते हैं जान गए मियाँ को मजा नहीं आया, वो अपने लिए रोता है, मेरा क्या होगा? उसके लिए थोड़ी रोता है वो, मुझे मर गया करके। ये उनकी चिता सबकी एक है। बड़े आदमी की सिर्फ 5-7 कुंटल चंदन चली जाती है महंगी, उनका चादर जो है थोड़ी महंगी चली जाएगी, 1000-2000 रुपये की। हमारा 1-2 मीटर का फल जाएगा, 100-200 और मरने के लिए वहाँ आग लगाने के लिए सबको आग लगाई जाती है। हाँ। ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों ने अपना जीवन कैसे यापन किया। हमें ये देखना कि बुजुर्ग भाई मन ने कैसे कर्म किए, राष्ट्रपति ने कैसे कर्म किए, अच्छे लोगों ने कैसे कर्म किए। हम किताब तो पढ़नी में उन बड़ी जगह, हम उन्होंने जब बनना कोशिश ना करेंगे। देवते के मंदिर में हम पूजा तो कर रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं देवता कितना सिद्ध देवता है हमारा, ये देवता चरण हम ये देखने से देवता स्थान में आवे कि देवता जो हमूलियत बनो से नहीं, समझे बात? हाँ। उस देवते की तरह हमें बनना है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। क्या हम नहीं बन सकते उस देवते की तरह? क्यों नहीं बन सकते? हमारे विचार नहीं हो सकते हैं? वो देवता वही तो है, उन आत्मा ही रहे। भगवान भले हुए टप क्या थोड़े सिंह देवता और देवता बना आत्माएं हैं, पितृ बना आत्माएं हैं। देवते और आत्माएं जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए उन्हें देवता कह दिया हमने। आज मोदी जी और योगी जी अच्छे कर्म कर रहे हैं, आने वाले 2-4 पीढ़ी के अंदर भगवान समझने को पूछना शुरू कर देंगे, वो भी देवता हो जाएंगे। अब बनाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है विमल जी। तो हम लोग के अच्छे कर्म करने हैं और आप लोग जो है बहुत अच्छा परमात्मा से कनेक्ट रहें, परमात्मा का ध्यान करें, माँ बाप की सेवा करें और समाज की सेवा करें, समाज में सुख दुख में काम आए और भगवान का ध्यान करें। और परमात्मा का हमेशा जो है 1 घंटे चाहे आधे घंटे हमेशा मतलब ध्यान परमात्मा का अवश्य होना चाहिए। जब तक हमें परमात्मा से हम अगर कनेक्ट नहीं होंगे, परमात्मा से हमारा अगर ध्यान नहीं रहेगा, तार नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारा भला बिल्कुल नहीं होगा। हमें स्थान शरीर छोड़ने के बाद ऐसे ही मिलेगा, बिल्कुल खाली रूखा सूखा टूटा फूटा ही घर मिलना है। अगर हम लोग परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे तो जीवन मृत्यु के चक्कर में आते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे और हमें ऐसे ही स्थान प्राप्त होंगे जैसे हम आज यहाँ हैं। और उस हिसाब से हम लोगों को अच्छे घर का चुनाव करना है। जैसे हम लोग परीक्षाओं में अच्छी तैयारी करते हैं, आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि आर्मी में जाऊँ, है जी,
मैं बीटेक करूँ, हाँ। मैं मतलब जो है ISPCS बनूँ, ISPCS की तैयारी करते हैं, उसकी बड़ी सोच तो रखते हैं आप। हाँ। जब आप बड़ी सोच ISPCS की जब आप एग्जाम देंगे, उनकी तैयारी करेंगे, जब तो आप ISPCS होंगे। जब हम लोग उसकी तैयारी करेंगे, जब ही हम लोग को एग्जाम पास होगा हमारा। ये देखो गाइस, यहाँ पे चल अभी सिद्ध बाबा के मंदिर में चल रही आरती। ये देखो सब लोग आए हुए हैं, तो देख सकते हो आप लोग। महाशिव अर्धांगी होता, ये देखो। अरे महादेव आनन चतुरानन पंचानन राज, बोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन रजवाहन साजे। की जय, की जय, बाबा की जय, की जय, की जय, बाबा की जय, की भैया की जय, लाइट जला देना, की जय, लाल की जय, रामचंद्र की जय, मान की जय, की जय, देवताओं की जय।